नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। गिरफ्तार हमास लड़ाके बोले, हमले का इस्लाम से लेना देना नहीं। एक बंधक पर करीब 8.5 लाख रुपए और घर मिलने का था। अमेरिका बोला, इजराइल जमीनी हमले के लिए तैयार नहीं। बाइडेन बोले, बंधक छोड़ो फिर सीजी फायर पर बात होगी। 24 घंटे में 436 फिलिस्तीनियों की मौत। ओडिशा सीएम के निजी सचिव पंडिनिया ने लिया रिटायरमेंट। 24 घंटे के अंदर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। राज्य में मो सरकार और 5T पहल के जनक रहे। देश का पहला एयर मार्शल कपल साधना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनी। पति फ्लाइट सेफ्टी के डीजी पद से रिटायर हुए। डिप्टी कलेक्टर बागरे के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ। सरकार ने मंजूर किया इस्तीफा। विवेक तनखा बोले, निशा को अब आगे सोचना पड़ेगा। वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। एक तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं अब समिट के आयोजन को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निशाना साधा था, तो वहीं अब इसको लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने बीजेपी सरकार पर समिट कराने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि इन्वेस्टर समिट्स को लेकर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे पहले भी राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर चुकी है और उसका क्या हुआ ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो प्रदेश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का प्रयास है। विकास करने के लिए सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया जाता है। 6 आईएएस को लेकर विदेशों में घूमना और अन्य मंत्रियों को साथ सिर्फ प्रदेश के पैसे की बर्बादी है। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट आईएसबी इंस्टीट्यूट हैदराबाद की हम बात करते हैं या हम मोहाली की बात करते हैं, इस तरह की ऐसी संस्थाएं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए कि भई हमारे उत्तराखंड में हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम कैसे पब्लिक के हित में पॉलिसी बनाएं। हमें बाहर से एजेंसीज हायर करनी पड़ेंगी जो हमारे एक उत्तराखंड के रोड मैप को तैयार करें। हम सिर्फ आईएएस का मतलब ये होता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिलीवर करना। प्लानिंग का कोर्स जिसने किया है वो प्लानिंग ही कर सकता है। तो पहले एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए और उस रोड मैप को उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। खाली आप सिर्फ ये कहिए आए आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई नहीं आएगा। आपकी जो प्रस्ताव आए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो जितने भी प्रस्ताव आपके पास आए, इनमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल भी नहीं आने वाले। इन्वेस्टर समिट तो जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, तो उसका नतीजा नील बट्टा सन्नाटा था। अब निवेश के लिए फिर से बात करी जा रही है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कि सारा निवेश जो है, सारा इन्वेस्टर जो है पूरे देश विदेश का उत्तराखंड में आए और यहाँ की सरजमीन पर इन्वेस्ट करे। ये तो हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है इन 1.5 सालों में, उससे सवाल उठाना आवश्यकता है, क्योंकि घोषणाएं अनेक और काम शून्य। अभी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी गड्ढों को भरने की। वो पैसा धनराशि आज तक अब मुक्त नहीं हुई है। अखबार में न्यूज आई कि मुख्यमंत्री जी का, देखिए जहां भी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा सेल होता है जो फॉलो अप करता है। तो आज तक हमने वो देखा ही नहीं कि वो फॉलो अप हुआ भी। 70% जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे आई नहीं, क्रियान्वयन नहीं हुआ उनका। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज माता के अश्विन नवरात्रि बड़ी धूमधाम और पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हो गई। नवरात्रि में लगभग 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। वहीं आपको बता दें, इस दौरान श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ पूजा अर्चना कर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की।
मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के द्वारा पिछले 10 दिनों से चल रहा पूजा अर्चना दुर्गा पाठ आज मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हो गया। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि माता नैना देवी के शारदीय नवरात्रि जो 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मनाए गए वो आज शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो संपन्न हुए। इन मेलों के लिए एक न्यास द्वारा जो है एक अनुष्ठान का भी किया गया था और उसका भी आज समापन जो है वो आपके समक्ष जो है वो चल रहा है। इन मेलों में 10 दिनों में करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। दिन रात जो है माता का मंदिर श्रद्धालुओं से सराबोर रहा, लाइनें लगी रहीं और सभी ने जो है वो बड़ी खुशी के साथ माता के दर्शन किए। आज दो मूर्तियों का, माँ सरस्वती का और माँ दुर्गा की जो एक मूर्ति थी जो पहले खंडित हो चुकी थी, तो उनका आज जो है विधिवत रूप से जो है उनकी प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से नवरात्रों के दौरान इन मूर्तियों के संबंध में, इनकी मूर्तियों की स्थापना के संबंध में जो है यहाँ पे पाठ का आयोजन किया गया था और बड़े विधि विधान से उस पाठ का आयोजन किया गया और वहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण करके इस जो है यज्ञ को संपूर्ण किया गया और विधिवत रूप से उसका हवन डाला गया और आज उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों की, उन मूर्तियों को जो है स्थापित किया जा रहा है। और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अपने आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों को बनाए रखे और इसी तरह लाखों आने वाले श्रद्धालु माँ के दरबार में आएँ और अपनी मनोकामना पूर्ण करवा करके यहाँ से जाएं। SGRR इंटर कॉलेज सहरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर रविंद्र सैनी ने उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को राजभवन में उनको उनके नाम के प्रत्येक अक्षर से लिखी गई उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रदर्शित करते हुए एक अंग्रेजी कविता भेंट की। महामहिम राज्यपाल ने डॉक्टर रविंद्र सैनी की अंग्रेजी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर सैनी एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के कवि है, क्योंकि ऐसी शैली में विश्व में किसी कवि ने नहीं लिखा है। साथ ही महामहिम राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर सैनी को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर सैनी ने महामहिम राज्यपाल को शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याओं से अवगत कराते हुए पाम समाधान के लिए निवेदन किया। जबलपुर में विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में परंपरा के अनुसार पुलिस विभाग के द्वारा शस्त्र और वाहन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस विभाग के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भारी और हल्के हथियारों की साफ सफाई की गई और इसके बाद उन्हें पूजन स्थल में लाकर रखा गया। इसी तरह पुलिस वाहनों को फूलों से सजाया गया। पूजा के बाद आईजी उमेश जोग ने कहा कि शस्त्र और वाहन पूजन की ये परंपरा अभी भी कायम है। वहीं एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित कई पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजा के बाद लगातार 3 बार हर्ष फायर किए। ये परंपरा है पुलिस लाइन में कि हर दसरा को हम लोग शस्त्र पूजन देवी माँ की आराधना करते हैं यहाँ पर और ये सबकी सुख शांति के लिए है। खास करके सभी जनता, आम जनता सुखी रहे और हमारे कर्मचारी जो है कभी इसका जो शस्त्रों का इस्तेमाल किसी बेकसूर पे ना किया जाए। आज का दिन है जिस दिन पूजन होता है। आज विजयादशमी है। मैं पूरे जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आज से त्यौहार का समापन भी होता है, विसर्जन का कार्य होगा। मेरी सभी से अपील होगी कि संपूर्ण सुरक्षा उसमें बरतें और जो शांति समिति की बैठक में तय हुआ है उस चीज़ का पालन करें। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में लगी प्रदर्शनी में एक ऐसे फलों का पेड़ आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। बता दें, भारत में अब दुनिया के सबसे महंगे बादाम मैकाडेमिया नट की खेती होगी और ये उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। प्रदर्शनी में लगी एक नर्सरी ने ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के इस बादाम के 20 से 30 साल पुराने मदर प्लांट को भारत में लाकर यहां की जलवायु के अनुकूल विकसित कर दिया है।
नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। अपने नजदीक में अभी नेपाल में इसकी वैरायटी अभी नेपाल में डेवलप है। ये प्लांट इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं है। ये एक विदेशी फ्रूट माना जाता है, जो बादाम की क्वालिटी में आता है। सबसे दुनिया का सबसे महंगा बादाम बोला जाता है इसका नैकेडियम नट। इसमें आयरन कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है भी, और इसमें शुगर 1% रहता है। और इसका -3 से लेकर +45 तक ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। ये जो बता रहे हैं ये साई नर्सरी पे है हम इस समय इनके पास। तो ये बादाम का पौधा जो है अपनी इंडिया में पहली बार आया है और ये बता रहे हैं इससे जो किसानों को लाभ होगा और हाई रेट में बिकेगा और इसकी जो है इसका जो बहुत ही अच्छा भविष्य है। पैदावार बहुत अच्छी है। हाँ, दुनिया का सबसे महंगा बादाम बता रहे हैं। इसमें जो है देखा जाए तो कॉमर्शियल तरीके से जो है किसान को लाभ होगा। ये जो है साल भर में 3 बार फसल देता है, क्योंकि ज्यादातर जो भी हमारी नस्ल है इसकी वैरायटी है वो साल भर में एक ही बार देती है। तो जाहिर सी बात है जो 3 बार फसल देगा तो आमदनी तो बढ़ेगी। पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश में बंगाल के दुर्गा पूजा का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में संस्कार धानी जबलपुर में बंगाल में दुर्गा पूजा का नज़ारा देखने को मिला। सिटी बंगाली क्लब में विजयादशमी के मौके पर मां भगवती को विदाई दी गई। इस मौके पर महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां भगवती को विदाई दी और अपने अगले साल आने का निवेदन भी किया। वहीं जबलपुर के ऐतिहासिक दशहरा चल समारोह की धूमधाम से शुरुआत होगी। सिटी बंगाली क्लब भी उन्हीं में से है जहां कई दशकों से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। का जो आयोजन होता है हर वर्ष 9 दिन की माता रानी की आराधना करने के बाद 10वें दिन जब माता जी की विदाई होती है तो वो अपने जब ससुराल जाती हैं तो हम उनको सिंदूर चढ़ाकर उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सभी जनों के लिए सब सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाकर माता जी को सिंदूर अर्पण करके एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, सबके सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। हम लोग यहाँ 3-4 वर्षों से आ रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग ने खूब अच्छे से माता जी की आराधना करी है, सिंदूर खेला का ये किया है और सबकी सुख समृद्धि की कामना करी है। माता जी हंसते हंसते ससुराल विदा होंगी अपने, इस सब की हम लोगों ने खुशी मनाई है। दूदूची नृत्य किया है। हरिद्वार पुलिस ने पटवारी पेपर लीक मामले में एक और शानदार कामयाबी हासिल की है और लगातार फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। दरअसल अभियुक्त पर मोटी रकम लेकर पेपर सॉल्व कराने का आरोप था और ठिकाने बदलने में माहिर अभियुक्त कोई सुराग नहीं छोड़ता था। हालांकि अभियुक्त को संवैधानिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार कोर्ट देहरादून में पेश किया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा जो घोटाला हुआ था उसका जो एक मुख्य आरोपी अनिल कुमार और अनिल ओजस्वी जो 25,000 का हमारा इनामी भी था, उसको कल कनखल पुलिस और एसएसबी के संयुक्त अभियान से पकड़ा गया है और इस पे इन मुकदमों के अलावा गैंगस्टर एक्ट पर भी कार्रवाई लंबित चल रही थी और इसकी पुलिस को लगातार तलाश थी। ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। कल इसको पकड़ा जा। नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 9 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने से गुस्साए वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि कालाडूंगी रेंज में भी कार्यरत दर्जनों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें भी 9 महीनों से वेतन नहीं मिल सका। ये आउटसोर्स कर्मचारी अपने काम को बंद कर कालाडूंगी रेंज कार्यालय के परिसर में बैठ गए हैं। दरअसल गुस्साए कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिल पाने से वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कर्जा लेकर परिवार का खर्चा चलाने को मजबूर है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बार बार आश्वासन तो दिया जा रहा है मगर वेतन नहीं दिया जा रहा और अब जब तक उनको वेतन नहीं दिया जाएगा उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हमारी मेन समस्या है वेतन नहीं मिलना और दूसरी समस्या है कि लड़कों की छटनी हो रही है। कभी कह रहे 2016, कभी कह रहे 2018, कभी कह रहे 2019 और क्या कहते हैं हमारी मांगे ये हैं कि हमें विगत 9 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे परिवार में या बच्चों की फीस में या भरण पोषण में हर चीज़ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं है।
और हम ड्यूटी करते हैं तो अपने पैसों का करते हैं। हमें दिक्कत 9,000 कुछ वेतन दिया जाता है, जिससे हमने अपना परिवार भी चलाना है, हमने अपने बच्चे भी देखने हैं और हमने ड्यूटी में आना भी है। और कैसे अपना त्यौहार मनाएंगे, कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे, कैसे हम आगे को अपने कुछ कार्य करेंगे। लटेरी में स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। मुख्य वक्ता के रूप में संघ के जिला प्रचारक राकेश परमार ने कहा कि अधर्म की ताकत बल कितनी भी हो, पर विजय हमेशा धर्म और सत्य की होती है। रावण कौरवों ने अधर्म के प्रतीक थे, पर भगवान राम और पांडवों ने धर्म न्याय के पक्ष की ओर से युद्ध लड़ा और अपने से शक्तिशाली सेनाओं को हराया। वर्तमान में देश में बहुत चुनौतियां हैं। बहुसंख्यक समाज को तोड़ने के लिए आज भी असुरी शक्तियां लगी हुई है। हम सबको मिलकर सज्जन शक्ति के संगठन से ही इनको पराजित किया जा सकता है। कुशीनगर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार असलम और मनूवर दोनों चाचा भतीजा के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें दोनों चाचा भतीजा को गंभीर चोटें आई है। बता दें, दोनों पक्ष के घायलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। जमीनी का मामला है, हमारा ही जमीन, हम अपने जमीन में अपना सामान रख रहे थे, आकर लाठी डंडा फारसा लेके आकर हमारे को वार कर दिया। कौन कौन मारे हैं? अपने उसके नाती है फायजान, जिसका फायजान नाम है, मेल मूविंग हुई है, और ये मनोवर नाम है। वो किस जगह को मामला है? जमीन की विवाद का मामला है। अपने जमीन उन लोग को मार करने पहले तो प्रोग्रामिंग था, किस हाथ थे, उसके बाद से फारसा लाठी चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाव करके हम कुछ देर वहाँ से भाग गए। क्या नाम है आपका? और कौन थाना? एक तरफ विजयदशमी के मौके पर देश भर में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, तो वहीं कुछ ऐसी जगहें भी है जहां रावण की पूजा आराधना कर अपनी मनोकामना मांगी जाती है। बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवाला में स्थित दशानन मंदिर में दशहरे के दिन सुबह से भक्त रावण की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और खास बात यह है कि इस मंदिर को सिर्फ विजयदशमी के दिन ही खोला जाता है। बता दें, दशानन मंदिर के पुरोहित राम वाजपेयी ने बताया कि हम दशहरे के दिन इस मंदिर को खोलते हैं और दशहरे के दिन रावण की पूजा करते हैं और फिर शाम को पुतला जलाने के बाद हम इस मंदिर को बंद कर देते हैं। ये कानपुर के शिवाला के पास कैलाश मंदिर प्रांगण में रावण का मंदिर है और ये साल में एक ही बार खुलता है दशहरे के दिन। प्रातः काल खोलते हैं, इनका जलाभिषेक पंचामृत स्नान करा करके इनका पूजन करते हैं। लोग बात कहते हैं कि रावण की पूजा क्यों करते हो? रावण की पूजा हम लोग करते हैं इनकी विद्वानता, इनकी बलता का, क्योंकि हमारे घर में हमारे बच्चों को भी इनके जैसी विद्वानता मिले, इनके जैसा बल मिले, ये इनसे कामना करते हैं। और शाम को जो हम लोग पुतला जलाते हैं वो अहंकारी रूप नामक रूपी पुतला जलाते हैं, ताकि अहंकार नाम की चीज हमारे बच्चों के ऊपर असर न करे। और आज ही के दिन इनका जन्मदिन भी हुआ था, इसलिए प्रातः काल हम लोग इनका जन्मदिन मनाते हैं और सायंकाल के समय अहंकारी रावण पुतला का दहन करके ये पट साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो कि दशहरे में ही खोलते हैं और दशहरे में ही बंद हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आज करीब 15-20 साल से आ रहा हूँ और ये मंदिर भी हमारा करीब 150-200 साल पुराना है। और जब मैं फर्स्ट टाइम अपने फैमिली के साथ में यहाँ पे आया था तो यहाँ पे नॉर्मल टाइप की पूजा होती थी। मुझे लगा कि नहीं, इनकी भी ये सेवा होनी चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए बर्थडे में केक कटवाते हैं, माला पहनाते हैं, दूध दही पिलाते हैं। बस उस दिन से कुछ ऐसी लगन लगी। उस साल तो मैं नहीं कुछ कर पाया, लेकिन उसके बाद से मेरी जो लगन लगी वो आज दिन तक आपके सामने है। ऐसे हर साल मैं इनका इंतजार करता हूँ, जैसे हम लोग अपने बच्चे के बर्थडे का इंतजार करते हैं, वैसे मैं जो है दशानन महाराज के बर्थडे का वेट करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आता हूँ, इनका अभिषेक करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में, और आकर के इनका आशीर्वाद लेकर के हम भी चले जाए। यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ का गोरख धंधा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सीतापुर रोडेज बस स्टॉप का है, जहां प्राइवेट वेंडरों बिना किसी रोक टोक के यात्रियों को खाने पीने की सामग्री बेच रहे हैं। जब इस मामले पर ARM परिवहन विभाग से बात की गई
तो उन्होंने साफ तौर पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात की और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास इतने अधिकार नहीं है जो इन मामलों पर प्रतिदिन मुकदमे दर्ज किए जा सके। अब देखना बाकी है कि इस मामले पर ARN द्वारा कार्रवाई की जाती है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसमें हमारे द्वारा जो है स्टेशन चार्ज के द्वारा और निरीक्षण कर जो है और रिपोर्ट जो हमारे उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है और उस पर नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल मतलब निश्चित चल रही है और जल्दी ही मतलब जो है इसके परिणाम भी सामने है। बस स्टेशन चूंकि आप देख रहे होंगे बस स्टेशन बिल्कुल ओपन है, फ्रंट जो है, तो वहाँ कभी कभी हमने भी देखा है कि वेंडर जो है जो बाहर से लड़के वगैरह मतलब दिखाई देते हैं तो उनको हमारे स्टेशन चार्ज द्वारा जो है पकड़ कर उनका सामान भी कई बार जब्त किया गया है। लेकिन चूंकि बस अड्डा खुला है, इतने हमारे मैन पावर नहीं है कि मतलब जो प्रत्येक मतलब जो है हर समय मतलब जो है इतनी मैन पावर, तो उस पर भी मतलब जो है और नियंत्रण करने के लिए निर्देश मतलब जो है पुनः द्वारा किए जाएंगे कि इनको किसी भी दशा में बस अड्डे पर और प्रवेश न किया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।